सामने की कोई वस्तु, वृक्ष आदि आँख से पूरे दिखाई नहीं देते। पीछे का भाग, उसके अंदर का भाग, वृक्ष के नीचे जड़, ये सब आँख से तो नहीं दिखते हैं, पर ज्ञान पूरे वृक्ष का होता है। तो ऐसा कैसे हो जाता है? उसके साथ दोनों जुड़ा पक्का? चलो पक्का है ये। तो जैसे आँख से देखते समय लगता है कि आँख से देख रहा हूँ, तो ऐसे स्मृति को भी जान रहे हैं, जिससे उसका ज्ञान क्यों नहीं होता है? आँख से देखते हुए आँख का ज्ञान होता है, तो बुद्धि से देखते हुए या मन से देखते हुए मन का ज्ञान तो नहीं होता है। उसका ज्ञान क्यों नहीं होता है? नहीं, मन से देखो, चलो ये तो कहते हैं मन से ज्ञान हो रहा है, स्मृति हो रही है, मन से देख रहे हैं। तो जैसे कह रहे हैं ना कि आँख से देख रहे हैं, तो आँख का ज्ञान हो रहा है ना, यहाँ आँख से देखता हूँ। ऐसे मन से देखते हैं तो मन का तो ज्ञान नहीं होता है ना, कि मन से देख रहा हूँ, मन से स्मरण कर रहा हूँ। वहाँ भी तो संबद्ध है, वो भी जुड़ा हुआ है, आँख की तरह ही है। जैसे आँख जुड़ी हुई है और ज्ञात होती है, ऐसे मन भी जुड़ा हुआ है, पर मन नहीं ज्ञात होता है। ऐसे कैसे हो जाता है? आँख से इसलिए तो नहीं ज्ञान होता है कि आँख को ही देख रखा है, शीशे में देख रखा है आँख, तो उस कारण से तो नहीं हो जाता है आँख का। मन को नहीं देखा कहीं, उसका शीशा नहीं मिला। वैसे आँख कितनी लंबी चौड़ी हो दिखती है क्या? नहीं तो वो ज्ञान जो होता है वो किसका होता है? बाहर की आँख का होता है या भीतर के? तो इससे क्या मतलब हुआ? आँख का भी ज्ञान नहीं होता है, आँख का भी वो ज्ञान है, वो स्मार्त होता है। या बाहर जो देख रखा है ना, उसकी स्मृति आती है वहाँ पे, और थोड़ा सा मतलब अनुमान सा होता है, वो चूँकि बाहर प्रत्यक्ष है, इसलिए उसकी स्मृति स्पष्ट हो जाती है। केवल वस्तुतः आँख भी कितना झगड़ा का विषय है ये। आँख से आँख वहाँ तक जाती है, नहीं जाती है, आँख में किरणें होती है कि नहीं होती है, आँख कितनी लंबी चौड़ी है अपनी, कैसे बाहर तक आ जाते हैं, कहाँ दिखता है ये सब? और इतनी बड़ी आँख दिखती है कि इससे देख रहा हूँ, और ये वस्तुतः बाहर देखा हुआ है शीशे में, तो उसकी स्मृति से ये हो जाता है कि आँख से देखता हूँ। साक्षात ज्ञान आँख का भी नहीं होता है, और ऐसा ही ज्ञान मन से नहीं होता है। मन को भी जितना सुने उतना बोलते रहते हैं कि मन में अब मेरा मन नहीं काम कर रहा है, मेरा नहीं मन मान रहा है, मन नहीं लग रहा है। ये मन नहीं लग रहा है, उसको मन को स्वरूपता थोड़े बोल रहे हैं, वो सुन रखा है कि बाहर वाला तो है नहीं, अंदर वाले के लिए बोल देते हैं कि मन नहीं काम, अब मन नहीं लग रहा है मेरा। वो कहाँ जा रहा है मन, कैसे जा रहा है, ये थोड़ी पता है।
तो जैसे मन के बारे में नहीं पता है तो भी बोलते हैं कि अब मेरा मन नहीं लग रहा है, ऐसा ही ज्ञान आँख वाला ही है। तो तत्वतः ज्ञान दोनों का ही नहीं है। और ऐसे ही कहते हैं मैं भी देख रहा हूँ, मैं नहीं देखना चाहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ये नहीं करूँगा, अपने बारे में भी बोलते रहते हैं। तो बोलते रहते हैं इसका अर्थ थोड़ी अपना ज्ञान है। अपना जो प्रत्यक्ष ज्ञान जैसा होना चाहिए वैसा ज्ञान तो नहीं है, बस अनुमानिक है या मिश्रित ज्ञान है, थोड़ा थोड़ा संबंध है और शब्दों से हमने जाना हुआ है। इस चेष्टा के साथ साथ शब्दों का प्रयोग हमने सुना है, उस कारण से हम बोल देते हैं कि मैं अब नहीं चाह रहा हूँ, मेरी इच्छा नहीं हो रही है, मैं इच्छा नहीं कर रहा हूँ। मैं का प्रयोग जो करते रहते हैं वो किसी अर्थ विशेष को देख के नहीं करते। इस स्वरूप वाला मैं, बस मैं होता रहता है, एक प्रवाहिक प्रयोग है, तात्विक प्रयोग नहीं है ये। यद्यपि होता है अपने लिए ही, कर तो रहे ही हम हैं, लेकिन स्वरूपता जैसे अपना स्वरूप बाहर शरीर के बारे में जैसे दूसरे को कहते हैं कि हाँ मैंने किया, शरीर के आश्रय से जैसे बताते हैं, ज्ञान करते हैं, मैं बच गया एकदम, थोड़े से आधे आता तो टकरा जाता, ऐसे जो बोलते हैं एकदम से आता तो गिर जाता, यहीं पर लगना था टेला। तो उस समय जो शरीर के बारे में ज्ञान करते हैं, बताते हैं, वैसा ज्ञान थोड़े आत्मा के बारे में होता है। प्रयोग तो होता है शब्दों का, लेकिन वो वस्तुतः अर्थ में नहीं होता है, वो आभासक है, एक तरह से आभासित होता है, थोड़ा सा मिला जुला वाला रहता है। ऐसे ही आँखों का भी होता है, ऐसे मन का होता है। तो ये इसलिए हो जाता है चूँकि यह भी एक अर्थ है, इससे कम से कम इतना निश्चित होता है कि बाहर जैसे आँख से ज्ञान होता है, जानने का एक साधन आँख है, तो ऐसा ही ज्ञान का साधन आँख से अतिरिक्त अंदर भी है। नहीं होता तो जाने हुए का ज्ञान जो वर्तमान में होता है, जिसका संबंध अभी विषय से है ही नहीं, तो उसी विषय का ज्ञान वर्तमान में उठ रहा है। इसका मतलब है कि जैसे वर्तमान का ज्ञान सन्निकर्ष से हो रहा है, आश्रय के कारण से हो रहा है, ऐसे ही वर्तमान में जो दूसरा ज्ञान हो रहा है उसका भी आश्रय कुछ अभी भी है। इसके पीछे के भाग का जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान अभी कहीं बैठा है, उसका अपना एक आश्रय है। जैसे इस ज्ञान का आश्रय आलम्बन यही है, लेकिन पीछे वाले का आलम्बन ये नहीं है। वर्तमान में जो हो रहा है वो मन में है, वहाँ से उठा करके और इनको जोड़ करके, दोनों को जोड़ देने से फिर क्या होता है, पूरा ज्ञान होने लगता है। तो इससे ये हुआ कि आँख आदि की तरह से हमारे पास आंतरिक मन जैसा एक और साधन है। उससे भी मुझे लगता है मन के पीछे हम उसके विषय से जाते हैं। हाँ, तो लेकिन उसमें ये होता है कि स्मरण आदि कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, लेकिन उस समय हमारा ज्ञान ऐसा नहीं होता है कि किसी आश्रय में इसको हम ढूंढ रहे हैं। वहाँ केवल विषय की रहती है अनुभूति, विषय को जान रहा हूँ। जैसे यहाँ है ना, अलमारी में पुस्तक ढूंढते हैं, कोई सी पुस्तक, तो अलमारी का भी ज्ञान हो रहा होता है कि इसमें ये यहाँ रखा है। साथ ही साथ पुस्तक ढूंढते समय पुस्तक का भी और अलमारी का भी होता है। तो वैसे ही स्थिति वहाँ मन में है, मन भी अलमारी की तरह है और ढेर सारे वो ज्ञान स्मृतियाँ पुस्तक की तरह वहाँ पड़े हुए हैं।
तो यहाँ आँख से देखते समय तो अधिकरण का होता है, लेकिन स्मरण करते समय कितना ही जोर लगा रहे होते हैं और विषय ही रहता है, वो अधिकरण का नहीं होता है, वहाँ वो आता ही नहीं है। और ऐसे ही फिर अधिकरण के पीछे मतलब उस मन के पीछे भी हम देख रहे होते हैं। इसका तो और नहीं होता है कि इस मन में मैं देख रहा हूँ। अब जैसे यहाँ लगता है कि आगे अलमारी है, पीछे मैं इधर हूँ और मैं खड़ा खड़ा देख रहा हूँ इसको, तो वहाँ भी मन में देखने की स्थिति ऐसे ही है। पीछे हम उसकी खड़े हैं वहाँ पर, लेकिन अपने पर नहीं जाता है ध्यान। वहाँ भी केवल विषय ही रह जाता है, या फिर अपनी इच्छा रह जाती है, अपेक्षा रह जाती है। अपना स्वरूप वहाँ नहीं आता है, जे रूप में, कर्तृत्व रूप में, कि मैं यहाँ जान रहा हूँ, तो आता नहीं है ये। लेकिन वस्तुतः स्थिति होती है वहाँ पर भी। जैसे बाहर ज्ञान की प्रक्रिया चलती है, ऐसी ही प्रक्रिया भीतर भी चलती है। तो अब ये हो जाता है कि वस्तु तत्व है, परंतु हमारी क्या होती है, प्रवृत्ति केवल बहिर्मुखी होने के कारण से अंदर वास्तविकता होते हुए भी हम उसके लिए प्रयास नहीं करते हैं। और यही कारण होता है कि हम जैसे बाहर विषयों को जानने के लिए प्रयास करते हैं, ऐसा ही प्रयास भीतर के इन विषयों को जानने के लिए नहीं करते। बाहर के जो भी साधन होते हैं, चाहे चश्मा होता है, चाहे दूरबीन होते हैं, अन्य को ये है कम दिखाई देने पर उसके जो भी साधन होते हैं उस पर भी हमारा खूब ध्यान जाता है। ये ठीक काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। लेकिन भीतर के जो साधन हैं वो भी ऐसे खराब होते हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं जाता है कि इनको भी ठीक किया जाए। बाहर के जो रूप रस आदि जितने भी विषय हैं या जो संसार दिख रहा है, इनको बार बार रोज रोज देखते रहते हैं उसी को, और तंग भी होते रहते हैं इससे देख देख करके, दुखी भी हो जाते हैं इसको देख करके, देखना छोड़ भी देते हैं इसको, फिर देखने लग जाते हैं, जिससे एक बार उब जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, देख देख करके छोड़ देते हैं उसको, फिर दोबारा उसी को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ जो बार बार छोड़ छोड़ करके इसको पकड़ना होता है, उसके पीछे जो कारण है वो अंदर वाले में पड़ा हुआ है कचरा। वहाँ राग द्वेष का कचरा पड़ा हुआ है यंत्र में, लेकिन उस यंत्र का ही पता नहीं होने से, उस यंत्र को जानने की प्रवृत्ति नहीं होने से अब क्या होता है कि ये उसका कचरा साफ नहीं होता है। कचरा नहीं होने से साफ फिर बाहर वाली चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखती है। जैसे चश्मे के शीशे पर लग गया धूल, तो यहाँ तो फटाफट हटा देते हैं ना उसको, लेकिन अंदर वाले पर नहीं हटाते। यहाँ नहीं हटाते हैं तो अपना वो मारने लगते हैं टक्कर। यहाँ का बाहर का टक्कर तो दिखता है कि चश्मे पर धूल के कारण अब टक्कर लग रहा है, इसलिए इसको ठीक करो, लेकिन अंदर वाले चश्मे पर ये नहीं जान होने से उसकी धूल को नहीं हटा पाते, और वहाँ नहीं हटाने के कारण ये टक्कर बार बार चल रहा है। छोड़े हुए संसार को पुनः पुनः जो पकड़ते हैं, जिसमें एक बार भयंकर दुख हो चुका है, फिर उसी को दोबारा हम मानते हैं कि अब नहीं होगा दुख इससे, फिर दुख होता है, ठीक हो जा खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है एकदम से,
पूरी तरह से हट भी जाते हैं, उससे हटा भी देते हैं, फिर भी कम से कम उस जैसे दूसरे को पकड़ लेते हैं, जबकि दूसरा भी वैसे ही होता है। जैसे एक बिच्छू होता है, दूसरे बिच्छू भी वैसे होते हैं, पर दूसरे बिच्छू के बारे में लगता है ये ठीक होगा, दूसरा भी काट लेता है छूते ही, फिर तीसरे के बारे में लगता है कि वो नहीं होगा। तो संसार के जो भोग पदार्थ होते हैं सारे एक बिच्छू की तरह से ही होते हैं। एक में जितना सुख होता है उतना दुख होता है, वैसे ही दूसरे में भी सुख दुख वैसे ही होते हैं, बराबर ही होते हैं। तीसरे में भी वैसे ही होता है। यहाँ जोड़ घटाव मिला करके बराबर ही पड़ता है हर समय। अच्छी से अच्छी चीज़ कितनी भी होगी उसमें वो दोष बुराई फिर किसी न किसी रूप में आते ही है। कुछ भी खा लो पी लो देख लो कर लो, आदमी जो भी होगा, किसी में कोई बहुत सारे गुण होते हैं लेकिन ऐसे कुछ दोष होते हैं उसमें, वो ले दे करके बराबर ही कर देते हैं। तो यहाँ किसी भी पदार्थ में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी अवस्था में, किसी भी वस्तु में, चाहे जैसे भी कर लें कुछ भी कर लें, केवल सुख नहीं होता है, वो दुख वहीं आके पड़ता है। स्थिति भेद हो जाती है, काल भेद हो जाता है, लेकिन मिला जुला करके पूर्वापर का देखेंगे तो सुख दुख वैसे ही मिलेगा, उसमें बराबर ही मिलता है। सर्वथा अनुकूल कोई वस्तु नहीं बन पाती है यहाँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है कि इसको छोड़ दें। तो इसका जो कारण होता है वस्तुतः वस्तु में ना हो करके हमारे इस चित्त में होता है, मन में होता है। वहाँ इसके बारे में मिथ्या संस्कार बैठ जाते हैं, लेकिन हम बाहर की चीज़ों को ठीक करने लग जाते हैं, इसी को ठीक करने में पूरी शक्ति लगा देते हैं, पर कारण जहाँ होता है वहाँ हम नहीं जा पाते। राग द्वेष आदि जो भी होते हैं वो मन में होते हैं, और उनके कारण से हमारी ये उल्टी सीधी प्रक्रियाएं बाह्य वस्तुओं के प्रति होती है। पर आंतरिक चीज़ों पर ध्यान नहीं जाने से, उनका ठीक परिजान नहीं होने से हम इन बाह्य वस्तुओं के संपर्क से चाहते हुए भी बचना नहीं बच पाते। तो ये जो कमी है या ये जो कारण है वो इसीलिए है कि हम बाह्य आंतरिक साधनों को नहीं जानना चाहते, उसको मानते नहीं हैं। बाहर जैसे ज्ञान के साधन हैं, अंदर भी ऐसे ही ज्ञान के साधन हैं। ऐसा निश्चयात्मक ज्ञान हमारा नहीं होता है, और ऐसे ही इनके पीछे जानने वाला कोई है। आँख से जानने वाला कोई है ये तो हमको लगता है मैं ही हूँ, शरीर के रूप में वो लगता है, लेकिन वस्तुतः जो जानने वाला होता है वो शरीर के नहीं, इंद्रिय नहीं, मन के भी पीछे है। वो सबके अंत में वो बैठा हुआ है, पर उसके बारे में फिर पता नहीं होने से अब क्या होता है कि केवल हमारी प्रवृत्ति बाह्य विषयों पर ही टिक जाती है। अपना ज्ञान यदि हो जाए कि मैं इनको देखने वाला हूँ, तो अब हम इनके साथ तुलना कर सकते हैं कि आखिर मैं इनको क्यों जानना चाहता हूँ, इनके पीछे पड़ने से मेरा क्या हो सकता है, मैं इनके पीछे क्यों पड़ा हुआ हूँ। जब तक अपना अस्तित्व तो अलग से नहीं आएगा तब तक ये तुलनात्मक स्थिति नहीं बनेगी। विषयों के साथ अपनी तुलना हम नहीं कर पाएंगे जब तक अपना अलग से अस्तित्व नहीं दिख जाता है, क्योंकि तुलना हर समय दो अलग अलग वस्तुओं में होती है, एक में तुलना होती नहीं है। तो मैं भी एक स्वतंत्र ज्ञाता हूँ। मन आदि हमारे ज्ञान के साधन हैं,
उसके पश्चात ये शरीर इंद्रिय हमारे ज्ञान के साधन हैं, ऐसा पूरा ज्ञान हम नहीं रखते और सबको घुला मिला करके एक मानने के कारण से क्या होता है कि और भीतर जानने के लिए कोई चारा ही नहीं बचता है। तो अब फिर जाने तो क्या करें, तो ऐसे में केवल फिर बाह्य विषयक ही प्रवृत्तियाँ बची रह जाती है, आंतरिक प्रवृत्ति हो ही नहीं पाती है। तो अब इस अवस्था में क्या होगा, केवल न चाहते हुए या चाहते हुए ही बहिर्वृत्ति ही बनी रहेगी, लेकिन उससे कभी कोई लाभ नहीं हो पाएगा। जो शांति चाहिए, एकाग्रता चाहिए, जो संतोष की स्थिति चाहिए, दुखों से बचने की जो अवस्था है वो इसमें नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके कारण बाहर नहीं है। बाह्य दुखों से बचने के कारण बाहर नहीं है, बाहर की वस्तुओं में इतनी गुणवत्ता है ही नहीं कि वो पूरी ठीक हो सकती है। यहाँ की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसको पूरा ठीक किया जा सकता है, या कर दें तो ठीक ही रह जाएगी, है ही नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो ये ठीक करना जो होता है वो अपने अंदर ठीक करना होता है या स्वयं को ही ठीक करना होता है। वस्तुतः इनसे हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारी पूर्ति नहीं होगी, यानी पूर्ति जिसकी होनी है वो अलग है, हम इनसे अत्यंत पृथक हैं। तो जब तक अपनी इस पृथकता का बोध नहीं होगा या अलग से हम ये हैं जो कि इनको जानते रहते हैं, ऐसा ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक इनका निदान नहीं होगा। तो इस कारण से अंदर भी क्या है, एक विशेष स्थिति है, और ऐसा होने के कारण आंतरिक स्थितियों को भी महत्व देना चाहिए। बाहर का जैसे संसार है ऐसा ही भीतर भी संसार है एक, और वो शायद इस बाहर वाले से अधिक क्लिष्ट है, इससे भी बहुत अधिक बड़ा है। तो बाहर वाले संसार के लिए जैसे हम समय लगाते हैं, समय लगाना हमको अनिवार्य लगता है, समय लगाने से बाहर परिणाम आते हैं। तो ऐसा ही संसार यदि अंदर है तो निश्चय से वहाँ भी समय लगाने की अपेक्षा रहती है, वहाँ भी समय लगाना चाहिए, और वहाँ पर भी समय लगाने पर परिणाम आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। अगर आंतरिक विषय या चीज़ें काल्पनिक होती तब तो भीतर के लिए समय लगाना बुद्धिमत्ता नहीं थी, उससे कोई परिणाम नहीं आ सकता था। और आंतरिकता के लिए या आध्यात्मिकता के लिए कहेंगे समय शक्ति लगाना, प्रयास करना, ये सब व्यर्थ होती थी। लेकिन वस्तुतः अंदर होने के कारण से उसमें समय लगाना ये मिथ्या नहीं है, अवास्तविक नहीं है, अतिरिक्त नहीं, फालतू नहीं है ये, बल्कि ना लगाना और केवल बाहर लगाना ये अपने आप में मिथ्या हो जाता है। क्योंकि केवल बाहर समय लगाने से, बाहर पुरुषार्थ करने से वो परिणाम नहीं आएगा जो हम चाह रहे हैं, जिससे हम बाधित हैं, जिसकी हमको कमी हो रही है, जो हमको चाहिए या अपेक्षित है, वो हमें बाहर पूरी शक्ति समय लगाने पर भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आधे कारणों पर हम समय लगा रहे हैं। बाहर भी है वस्तु, लेकिन वो आधा, उसका आधा भीतर है, हमारे पास वर्तमान है।
क्योंकि इन विषयों को भोगने के बाद क्या होता है, फिर हम इसको अपने संकल्प के साथ बांध करके अंदर रख लेते। तो अंदर जाकर के क्या होता है, यही वस्तुएं थोड़ी सी बदल जाती है। बाहर तो ये एक चित्र मात्र दिख रहा है, फूल मात्र दिखता है या अन्य कोई चीज़ दिखता है, लेकिन इससे होया हुआ जो इंद्रिय से ज्ञान होता है, उस ज्ञान के साथ ये अच्छा और बुरा, सुखद और दुखद, इतना ज्ञान भीतर इसमें और बढ़ जाता है। बाहर किसी फूल को देखेंगे तो उसमें केवल रूप का ज्ञान होगा, लेकिन उसी फूल का ज्ञान जब अंदर बैठता है तो केवल फूल मात्र नहीं होता है, तब वो अच्छा या बुरा भी होता है। तो इतना भाग जो होता है वो अंदर जुड़ता है, वो बाहर नहीं जुड़ता है कभी भी। इस कारण से बाहर के जो विषय हमने प्रत्यक्ष